दोस्तों एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खबर आ गई। राजवर्धन परमार से हमारी बात हुई। राजवर्धन परमार ने बड़े बड़े खुलासे करने का दावा कर दिया और सीमा को एपी सिंह के फार्म हाउस पे ले जाया गया। फार्म हाउस पे कौन कौन से पॉलिटिशियंस आए, किस किस तरीके से सीमा वहां पहुंची और कौन कौन इस केस में मुलव्वस है, सीमा के साथ क्या किया गया है, वहां पे शबाब कबाब किसने खाए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बड़े लोगों को बेनकाब कर दिया आज। बहुत बड़े बड़े लोगों के मकरू चेहरे दुनिया के सामने लेकर आ रहा हूं मैं। तो आप लोग भाई राजवर्धन परमार साहब ने हमारे साथ ही संपर्क किया। उन्होंने कहा है कि सीमा के हवाले से अंदरूनी खाना रबूपुरा में शाम के वक्त क्या क्या होता है, एक्सक्लूसिव चीजें वो लेकर आ रहे हैं मेरे चैनल पे भी और आपके चैनल पे भी। हाँ, दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। राजवर्धन परमार साहब की तरफ से एक बयान जारी हुआ है और उन्होंने बहुत सारे खुलासे बताने का उन्होंने ऐड किया, ऐलान किया। जी अर्शद भाई। तनवीर भाई, उन्होंने ये भी बताया है कि जब मैंने इसको अयोध्या राम मंदिर में ले जाने की कोशिश की थी तो उसके ऊपर 3 शराइतें रखी गई थी, जिनमें से 2 शर्तें मान ली थी और एक शर्त इसने नहीं मानी। जब से हमारा इख्तलाफ बढ़ना शुरू हुआ, वो शर्त क्या थी? वही थी शबाब कबाब और जवाब, वो शबाब कबाब वाली। तो इसके ऊपर राजवर्धन परमार ने फिर इसके खिलाफ जो भी चीज़ें हुई, वो बड़े सबूत उनके पास मौजूद हैं। वो हमें जैसे ही मुझे टाइम देते हैं मेरे चैनल पे तो आएंगे। शायद आपके साथ उन्होंने भी रब्ता किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ उन्होंने रब्ता किया। जी बिल्कुल, मैंने उनको मैसेज किया था तो उन्होंने कहा है कि देखिए हम अपने देश से प्यार करते हैं। सीमा जो कर रही है, सीमा से जो करवाया जा रहा है, मैं उनको बेनकाब करूंगा। कौन लोग हैं, भले वो मंत्री हैं, नेता हैं, जो भी है, तो वो चीजें मैं सामने रखूंगा, वो मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा और सीमा को यहाँ से मैं टिक आउट करवाने में अपनी अहम भूमिका अदा करूंगा। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारी पार्टी है, जो सेना है, जो हमारी 25 लाख के करीब हमारे जो लोग हैं, वो सीमा के घर जाकर भी इसको निकाल कर बाहर कर सकते हैं। लेकिन हम कानून पे विश्वास रखते हैं, हम मोदी सरकार पे विश्वास रखते हैं, इसलिए कानून को हम हाथ में नहीं ले रहे। और उन्होंने वो भी बात याद करवाई थी जब उनके ऊपर हमला किया गया था, गाड़ी उनकी तोड़ी गई थी, तो वो कह रहे थे मेरे पास सबूत हैं कि वो सीमा के गुंडों ने ही करवाए थे। और एपी सिंह के हवाले से उसने ये बताया कि एपी सिंह इंतहाई नीच किस्म का इंसान है और ये जिस तरह उसको यूज़ कर रहा है, यूज़ करने का लफ्ज़ कहा था उसने कि ना ये भैया है ना ये कुछ और, ये सैया है। वाज़ह तौर पे मैं आपको बता दूं, एग्जैक्ट उनके यही अल्फाज थे, ये सैया हैं। तो ये बड़ा खुलासा करने वाले हैं राजवर्धन परमार हमारे चैनल पे आकर। किसी भी लम्हे वो हमें कॉल करेंगे फ्री होकर। पूछना चाहता हूँ कि ये जो मंत्री, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो सीमा गई है फार्म हाउस पे, वहां पे मंत्री थे, नेता थे और एक तो नामी ग्रामी मंत्री था जो कि आपको भी पता है, सबको पता है, शायद कुछ लोगों को पता होगा, वो सीमा मामले में बड़ा मुतहरिक भी रहा, उसके बयानात भी आते रहे। तो वो एक मंत्री है। दूसरी बात है कि सीमा में क्या खास है सीमा भाई इतना वो सुनो दी जा रही है, सुनो सुनो, आने वाले चंद दिनों में सीमा और भी लड़कियों को फोर्स करने वाली है पाकिस्तान से। उसने वाज़ह तौर पे ये कहा है, जो पॉलिटिशियन है उसने कहा है कि सीमा और 2-3 लड़कियां ले आओ यहाँ पाकिस्तान से, तो हम उनको शरण देंगे। हाँ, और उनसे वो हिंदू मज़हब में कन्वर्ट हो जाएं और हम उनको शरण भी देंगे और उनको यहाँ पे पैसे भी देंगे। तो 10-10 लाख रुपए इन्होंने उसको ऑफर दिए कि 10-10 लाख रुपए उनको देंगे, तुम्हें भी पैसे दे देंगे, तुम बुलाओ उनको। जी अच्छा, ये तो बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। सीमा के जाने के बाद सीमा एक तो वहां जाके जिस तरीके से और एक बात और सुन लो, 3-4 उन्होंने जो मीडियम कर्मचारियों के साथ बात की है, जो अब एक मुहिम चलाने वाले हैं हैदर के वीज़े के हवाले से। और हैदर को जो फिर दोबारा से वो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेलेंगे और हैदर को डिफेम करने की कोशिश करेंगे कि हैदर अच्छा नहीं है, उसको वीज़ा ना मिला, और जो बच्चों के हवाले से वो कस्टडी सीमा के पास ही रखी जाए। कुछ ऐसी चीज़ें चला रहे हैं वो। बहुत जल्द ये प्रोपोगंडा करने वाले हैं, बहुत जल्द देखिएगा। नहीं नहीं, मैं अच्छा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि यार ये तो नजर बांधा है, हाउस अरेस्ट है, फिर ये कैसे बाहर जा रही है रातों को? किसी तनवीर भाई क्या बात करते हो यार, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे यहाँ पे जब कुछ जो पॉलिटिशियन होते हैं उनका किसी क्रिमिनल के साथ कोई लिंक हो तो क्या वो क्रिमिनल जेल में उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती? जेल में खाना पीना ये चीज़ें नहीं चलती? भाई ये हर जगह पे चलता है। तो कुछ पुलिस कर्मचारी हैं जो मिले हुए हैं और जो उनके साथ उनको फुल बैकअप कर रहे हैं। वो ये नज़रबंद होना सब झूठ है, फेक है, प्रोपेगेंडा, कुछ भी नहीं है। वो तो रोज़ाना खेतों में जाती है, घूमने फिरने के लिए भी जाती है, वो तो सैर भी करने जाती है सीमा। तो जो सीमा वहां पे रही है फार्म हाउस
पे सब कुछ होता रहा, तो उन मंत्रियों ने या जो नेता थे या सियासतदान थे, सीमा को कोई लालच दिया होगा या कोई शरण के हवाले से या नागरिकता के भाई हवाले से मैंने कोई आपको इनको, बता दिया ना, ठोस दी होगी। मैंने आपको बता दिया कि उससे ये कहा गया कि और लड़कियां बुलाओ पाकिस्तान से और वो हिंदू हो जाएं और यहाँ पे रहें, उनको शरण भी देंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे, उनको घर भी बना के देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं बस वाले से एक कंफर्म 100% कंफर्म, बल्कि मैं कहूँगा 1000% कंफर्म खबर मैं आपको दे रहा हूँ। आपको मैंने बोला था, बल्कि लोगों को भी बताया था कि एपी सिंह सीमा को छोड़कर भाग चुका है, लेकिन वो भागा नहीं है, वो खामोश हुआ था। और खामोश किस लिए हुआ था? कल रात को सीमा को दोबारा से एपी सिंह के फार्म हाउस पर ले जाया गया है, दोबारा से रौन के वहाँ पे दोबारा से लग चुकी हैं दो वही बहारें जो आज से 17-18 महीने पहले बहारें लगी हुई थी, वही बहारें दोबारा से लग चुकी हैं। मीट और पता नहीं चिकन और पता नहीं शबाब और कबाब, दोनों चीज़ों के कल मवाजना हुआ, लड़ाई हुई और उसके नतीजे में सीमा को एक पॉलिटिशियन के पास ले जाया गया, मीटिंग करवाई गई वहाँ पे। अब मीटिंग किस लिए करवाई गई है उसकी भी मैं आपको डिटेल बताऊँगा। यहाँ पे मैं सब यही बता सकता हूँ आपको फिलहाल तो, कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को बुलाया गया और वहाँ पे पार्टी एक तरह से सीमा ने की फार्म हाउस पे, गौतम बुद्ध नगर में, जहाँ एपी सिंह का फार्म हाउस है। अच्छा, ये एपी सिंह के फार्म हाउस पे एक मतलब फिर मुतारिक हो चुका है, जो कि बदनामी जमाना फार्म हाउस है, जहाँ पे लड़कियां वगैरह सप्लाई की जाती है और वहाँ पे मंत्री और मतलब सब कुछ होता है। ऐसे सिर्फ फिर वहाँ पे सरगर्म हो चुकी है। आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल एग्जैक्टली। और तनवीर भाई एक बात मैं और बताऊं, इसके साथ 2 पुलिस कर्मचारी भी गए थे, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब मुझे वो भाई सिक्योरिटी के लिए ले गए थे ना, कि सीमा को सिक्योर करके लेकर गए थे। और रात को 4:30 बजे तकरीबन, सुबह के टाइम 4:30 बजे सीमा वहाँ से वापस आई और आकर सो गई। और फिर इसने घर में आकर अगले दिन सारा दिन सोती रही, दोपहर को ये 12 बजे उठी है और फिर इसने व्लॉग बनाया। अच्छा, तो आशीष भाई ये फार्म हाउस के मंत्री थे, नेता थे, कौन थे? किसी नेता या मंत्री का कोई नाम सामने आया है? नाम तो देखिए मुझे पता, एक का नाम मुझे पता, लेकिन मैं अभी ले नहीं सकता वो नाम, आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। लेकिन एक मंत्री का, और उसको सारी दुनिया जानती है उसको। और एक और बात, मजे की बात सुन लीजिए, ये जो एक कुछ अर्सा पहले एक और पॉलिटिशियन आया था ना, राजवर्धन परमार, जिसको हम कहते थे लानतों की भरमार, बेशुमार, उस बंदे से भी हमारा संपर्क हुआ। उसने भी मुझे बताया है कि बहुत से राज में फांस करने वाला हूं, आपके चैनल पे आने वाला हूं। तो मैंने कहा प्लीज़ सर आप आइए और आकर जो भी आपके पास राज हैं सीमा के हवाले से, एपी सिंह के हवाले से, वो फाश करें। तो उन्होंने टाइम दिया है कि अरशद भाई, राजवर्धन परमार साहब ने हमारे साथ भी संपर्क किया। उन्होंने कहा है कि सीमा के हवाले से अंदरूनी खाना रबूपुरा में शाम के वक्त क्या क्या होता है, एक्सक्लूसिव चीजें वो लेकर आ रहे हैं मेरे चैनल पे भी और आपके चैनल पे भी। हाँ, दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, राजवर्धन परमार साहब की तरफ से एक बयान